अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3C है। उसको क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे हैं ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग यानी उसे कुछ पार्ट दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें कह रहा है कि इसका क्यूब फाइंड करें। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि साइड पे क्यूब का फार्मूला लिख देता हूँ, प्लस और माइनस दोनों की लिख देता हूँ। अब देखो, अगर ए प्लस बी का हमारे पास हम क्यूब लें तो हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर प्लस बी क्यूब। अब इस क्यूब बी क्यूब को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, मतलब इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। इसका एक और भी फॉर्म होती है, लेकिन क्योंकि वो फिलहाल हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, जहाँ मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पर मैं मेंशन यहाँ पे कर दूँगा, इसलिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह अगर मैं माइनस की बात करूँ तो ए माइनस बी का क्यूब अगर मैं देखूँ तो ये सारी जगह माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी, यहाँ प्लस आ जाएगा 3 ए बी स्केयर प्लस बी क्यूब, या इसको हम यूँ लिख लें, ए क्यूब सॉरी ये माइनस है, माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ये माइनस कैसे होता है, ये जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा माइनस प्लस में कैसे चेंज होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो है हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन उसने हमें दे दिया ए प्लस 4 बी का 4 बी दे दिया, इसका कह रहा है कि क्यूब फाइंड करें। तो हमने सिंपल इसका क्यूब ले लेना है, ए प्लस 4 बी जो है इसका आपने क्यूब ले लेना है। अब अपने क्यूब ले लेना है तो यहाँ पर पहले फार्मूला की हेडिंग दे, आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ये मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, वहाँ मैंने लिखे हैं साइड पे ताकि बार बार आपको मसला ना हो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में भी यूज़ करके लिख दूंगा ताकि तमाम स्टेप एक साथ आपको समझ आते जाए। तो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगा हेयर, कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो a इज़ इक्वल टू मेरे पास a ही है, लेकिन b इज़ इक्वल टू मेरे पास 4b है। बात करने का मकसद ये है कि जहाँ पर मेरे पास फार्मूले में a है तो इस क्वेश्चन में मेरे पास a ही है, तो ये तो मतलब a ही होगा। लेकिन फार्मूले में जहाँ मेरे पास b है वहाँ क्वेश्चन में मेरे पास 4b है, इसलिए इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ a नजर आएगा वहाँ तक, क्योंकि a की इक्वल है तो मैं a ही लिखूंगा। लेकिन जहाँ b आ रहा है इस फार्मूले पूरे में, वहाँ b की जगह मैं 4b लिखूंगा। ठीक है, तो चलें फिर इसको आप मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा, 4b का होल क्यूब, आगे ए क्यूब ए मेरे पास ए ही है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी मेरे पास 4 है और बी है 4b है तो इसलिए 4b का क्यूब प्लस 3 ए स्केयर, ए मेरे पास ए है तो इसका स्केयर और बी ऐसी ही है तो मैं इसी तरह लिख दूंगा। ये देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी 4b के इक्वल है तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि बी की जगह मैं 4b पुट करूंगा, तो 4b का क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी इसी तरह बी की वैल्यू इसी तरह लिख दी, प्लस 3 ए एज इट इज़ है, अब ए तो ए ही रहेगा और बी जो है बी के ऊपर स्केयर है तो बी की जो वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन में 4b है उसका स्केयर ले लूँगा। तो यूँ मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी, ए क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 16, बी क्यूब सॉरी 64, कितना आ जाएगा 64। क्यों कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 बनता है, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 3 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 ज़र 12 ए स्केयर ये वाला और बी ये वाला प्लस 3 ए मल्टीप्लाई बाय 16 बी स्केयर। क्यों कि आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया या ब्रैकेट लगी रहने थे वो भी ठीक है। अब क्योंकि ब्रैकेट मैंने ओपन किया है तो 4 का स्केयर 16 हो गया, बी क्यों क्योंकि होल का स्केयर था तो बी के ऊपर भी स्केयर आएगा। तो यूँ हमारे पास अगले स्टेप में इसका आंसर आ गया, प्लस 64 बी क्यूब प्लस 12 ए स्केयर बी प्लस 16 3 ज़र 48 ए बी स्केयर। तो यूँ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसी का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है जी,
वीडियो को पास करके बेशक इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पार्ट 2 की, पार्ट 2 उसने हमें दे दिया ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमने ले लेना है जी ए एक्स प्लस बी वाई का क्यूब लेंगे। लेकिन उससे पहले आप चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी का क्यूब, जैसे मैंने पहले लिखा था ये क्यूब का, ठीक है जी। क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। तो यहाँ पर क्योंकि मैं सारे स्टेप मेंशन करता जाता हूँ ताकि कहीं आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा हेयर कि इस वाली जगह मेरे पास जहाँ ए है, फार्मूले में ए है, यहाँ मेरे पास ए एक्स है, और फार्मूले में जहाँ बी है वहाँ मेरे पास बी वाई है, यानी ए की जगह ए एक्स आएगा, बी की जगह बी वाई आएगा। अब लिख लीजिए ये चीज़, ए एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, आगे ए क्यूब यानी पहली वाली वैल्यू का क्यूब, प्लस बी क्यूब जो सेकेंड वाली वैल्यू है दैट इज़ बी वाई, बी क्यूब प्लस 3 ए, ये पूरा ए होगा ए एक्स, क्योंकि ए जो ए एक्स है, ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर, नहीं जो फार्मूला यहाँ मेरे पास था मैंने वही पुट कर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपकी आसानी के लिए लिख दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्योंकि ये अंदर दो अल्फ़ाबेट हैं, यानी दो वेरिएबल आप कह सकते हैं, ऊपर क्यूब है तो इन दोनों के ऊपर क्यूब आएगा, ए के ऊपर भी और एक्स के ऊपर भी क्यूब आएगा, बी के ऊपर भी क्यूब आएगा, वाई के ऊपर भी क्यूब आएगा। 3 इसी तरह आ जाएगा, ए क्यूब एक्स क्यूब बी वाई प्लस 3 ए एक्स बी स्केयर वाई स्केयर, इसी तरह लिखा रहने दें। या थोड़ा सा और इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो ए क्यूब बी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 ए क्यूब बी एक्स क्यूब वाई, मतलब अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिख दिया, 3 ए बी स्केयर एक्स वाई स्केयर, इस तरह लिख दें। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो पार्ट 2 था इसका 1 का वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम मूव करेंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 हमारे पास है जी ए स्केयर बी स्केयर है। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास पार्ट 3 है ए स्केयर बी स्केयर। अब इसका मैं क्यूब लूँगा, अब फार्मूला क्योंकि दूसरी तरफ लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ। बाकी स्टेप जो मैंने पहले वाले किए कि फार्मूला लिखना है फिर बताना है हेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, वो उसी तरह लिख देना है। अब इसका मैंने क्यूब का फार्मूला खोल देना है। अब फार्मूला अगर देखें वहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब, ए मेरे पास ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी है बी का क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर, ठीक है, बी का क्या आ गया स्केयर। अभी ये देखें हमारे पास ये स्केयर है, सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर, जो इनके ऊपर पहले से एक्सपोनेंट हैं, जो पहले से पावर है, जैसे ए के ऊपर 2 है बी के ऊपर 2 है, वो उसी तरह रही, उसका फार्मूले के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। हमने ऊपर का जो फार्मूला है उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको फॉलो करना है और ए बी को फॉलो करना है, यानी फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री को फॉलो करें। तो अब हमारे पास ए की पावर 6 बी की पावर 6 यानी 3 2 6 3 2 6 प्लस 3 2 2 4 ए की पावर 4 बी स्केयर प्लस 3 ए स्केयर बी की पावर 4, क्योंकि बी की पावर 2 ये और 2 ये 4 हो जाएगी। यहाँ जैसे 2 2 थी तो 4 होगी, बी अकेला था अकेला आ गया, इधर ए अकेला अकेला आ गया। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में उसने हमें क्या दे दिया, पार्ट 4 में उसने 42 दे दिया, 42 दे दिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। वो क्या है कि इसको ब्रेक करें। अगर 42 को मैं लिख सकता हूँ ना 40 + 2 लिख सकता हूँ, दो वैल्यू में लिखूंगा तभी तो फार्मूला बनेगा ना ए और बी की फॉर्म में। तो इसलिए देखें 40 + 2 का देखो मैंने क्या ले लिया क्यूब, अब इज इक्वल टू ए क्यूब दैट इज 40 का क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि 2 है 2 का क्यूब प्लस 3 ए स्केयर, ए मेरे पास क्या है 40
ए स्क्वायर 40 है, बी 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 मेरे पास क्या है 2 है, यानी ए क्यूब प्लस, सॉरी स्क्वायर बाय मिस्टेक लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी मेरे पास 2 है, बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर में ए जो है मेरे पास क्या है 40 है, और जो बी है वो मेरे पास 2 है, प्लस 3 ए एज इट इज अब आ जाएगा और बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ आप लिख दें कि है ए का मतलब 40 है और बी का मतलब क्या है 2 है, यानी इस पूरे फार्मूले में जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस पूरे में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ हमने 40 पुट करना है, जहाँ बी आ रहा है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि ए की जगह पर 40 है, बी की जगह पर 2 है। तो अब देखें इसका क्यूब हम ले लेते हैं। अब इसका क्यूब हमारे पास 40 का जो क्यूब है वो हमारे पास आ जाएगा जी 6 4 1 2 3 0, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ ये वाला 3 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा, और इसको 4 4 1600 आ जाएगा, प्लस 3 4 12 120, यानी 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया 120 और साथ क्या आ गया 4। अब हमने इसको 64,000 एज इट इज़ लिख दी, 8 और आई थिंक 96 होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 40 को पहले 40 से मल्टीप्लाई किया, यानी 40 का स्क्वायर का मतलब 40 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो यूँ हमारे पास कितना आ गया जी 9600 आ गया, और 4 0 0 4 2 8 4 1 4। अब इन सारी वैल्यू को हमने क्या करना है ऐड करना है, 6 4 0 0 में ऐड कर दो 8 और फिर ऐड कर दो 9600 एंड देन ऐड कर दो जी 480, तो ये हमारे पास 74,088 74,088 यूँ हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है, वीडियो को पास करके ये उतार लें।